Subscribe the channel and press the bell icon. है मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग सब जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ सीरीज आरसी सर्किट, और इसको हम लोग सब सॉल्व करने वाले हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म टेक्निक के थ्रू। तो इसमें हम लोग सब ट्रांजिएंट स्टेट में क्या करंट का रिस्पॉन्स फाइंड आउट करने वाले हैं, और साथ ही साथ इसका ग्राफ भी प्लॉट करके हम लोग सब देखेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम लोग सब शुरू करते हैं। हमारे पास सीरीज़ में लगा हुआ है आरसी सर्किट, और उसके साथ हम लोग सब सीरीज़ में एक की लगाए हैं, और साथ ही साथ डीसी सप्लाई। डीसी सप्लाई एक यूनिट स्टेप फंक्शन होता है। यूनिट स्टेप का मतलब क्या कि जब हमारे पास एक्स ऑफ टी क्या 1 पे ये कॉन्स्टेंट्स 1 दे तो हम लोग सब उसको यूनिट स्टेप बोलेंगे। यहाँ पर क्या है, ई लगा हुआ है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई ई हो जाएगा। तो ये हमारा एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास क्या, ई मल्टीप्लाइड बाई यू ऑफ टी। समझे बात को। तो जब हम ये की को क्लोज करेंगे तो हमारे पास एक करंट दौड़ेगा जिसको हम लोग सब आई ऑफ टी से डिनोट कर सकते हैं। तो बाई हमारे पास केवीएल क्या हो जाएगा, बाई केवीएल हमारे पास क्या हो जाएगा, ई यू ऑफ टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर आई ऑफ टी प्लस, और कैपेसिटर के अक्रॉस जो हमारे पास वोल्टेज होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, यही होता है। समझो बात को। तो अब ये हमारे पास एक्सप्रेशन बचा, ठीक है, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द की। तो अगर जब हम लोग सब की को क्लोज कर दिए तो ये एक्सप्रेशन बचा, तो अब हमको इसको ट्रांसफॉर्म करना है किसमें, लैप्लास ट्रांसफॉर्म में। तो बाय टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो हमारे पास ई यू ऑफ टी का क्या हो जाएगा, ई हमारे पास कांस्टेंट है, और u ऑफ टी का क्या होता है, इस u ऑफ टी का क्या होता है हमारे पास 1/s लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अब आर आई ऑफ टी है, इसको अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म में बदलेंगे तो ये हो जाएगा आर आई ऑफ एस, ठीक है, प्लस 1/c क्या है, कांस्टेंट, 1/c को कांस्टेंट की तरह लिख लेते हैं। ये आई है तो ये ऊपर में हमारा आई ऑफ एस हो जाएगा, ठीक है। अब चूँकि यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन बना हुआ है इसलिए यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। डिटेल में आपको अगर जानना है क्या होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म तो यहाँ सिंपली आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको सारा लेक्चर मिल जाएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म के ऊपर, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर से हम लोग सब आई एस को कॉमन ले लेते हैं। आई एस को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ई बाई एस इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा आई एस कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बच जाएगा, आर प्लस 1/cs, ठीक है। समझो बात को। अब क्या करेंगे हम लोग सब, इस cs को एलसीएम लेंगे, ठीक है, 1/cs है, यहाँ पे आ रहा है तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cs, तो ये हो जाएगा i ऑफ s, यहाँ पे cs लेंगे एलसीएम तो ये हो जाएगा r c s प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे क्या है, e/s, e डिवाइडेड बाई एस है, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर एस है नीचे भी डिनोमिनेटर में तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और साथ ही साथ ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचने वाला है क्या, e इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा आई ऑफ एस, ठीक है। और इसको हम लोग सब लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आर सी एस प्लस 1 डिवाइडेड बाई सी लिख सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि E इक्वल्स टू आई एस यहाँ पर रहने देते हैं, और साथ ही साथ क्या कर लेते हैं, ये S को हमको इंडिपेंडेंट करना है। ये S जो है यहाँ पर इसको इंडिपेंडेंट करने का सोचते हैं। इंडिपेंडेंट कैसे होगा, तो इंडिपेंडेंट करने के लिए हम लोग सब क्या करेंगे, R, ठीक है, सी एस डिवाइडेड बाई सी कर लेंगे प्लस 1/s
सी कर लेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब फिर यहाँ से हम लोग सब आर को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो आर को कॉमन ले लेंगे तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ई इक्वल्स टू आई ऑफ एस, ठीक है। अब हम लोग सब क्या कर रहे हैं, आर को कॉमन ले रहे हैं, आर कॉमन लेंगे तो यहाँ बाहर आर आ जाएगा, ठीक है। और हमारे पास एस आ जाएगा प्लस 1/r सी हो जाएगा, समझे बात को। अब इस आर को हम लोग सब इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा ई डिवाइडेड बाई आर इक्वल्स टू आई ऑफ एस, और ये हो गया इंडिपेंडेंट हमारे पास एस प्लस 1/r सी। अब ये आप देख रहे हैं कि अब ये एस इंडिपेंडेंट हो गया है, तो हम लोग सब आई ऑफ एस को लिख लेते हैं। आई ऑफ एस इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल है, आई ऑफ एस इक्वल्स टू ई बाई आर डिवाइडेड बाई एस प्लस 1/r सी, यही आएगा। अब हमको क्या करना है, अब हमको करना है इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाना है, किधर, बोथ साइड्स में, ठीक है। बोथ साइड्स में हमको लगाना है, तो हम लोग सब इसको लगाएंगे तो ये हो जाएगा क्या, सिंपली आई ऑफ टी, ठीक है। आई ऑफ टी इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखें एस प्लस ये ई बाई आर तो कांस्टेंट है, और उसके बाद एस प्लस 1 डिवाइडेड बाई आर सी है, तो ये सिंपली आप जानते हो कि हमारा 1/s प्लस ए रहे, तो इसका अगर हम लोग सब इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लें तो ये हो जाता है e टू द पावर -80, ठीक है, यही होता है। तो हम लोग सब वही चीज़ करेंगे, और यहाँ पर ये हो जाएगा कांस्टेंट e डिवाइडेड बाई आर, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास e टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई आर सी, और ये किसके साथ, टाइम के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, और हमारे पास u ऑफ t आ जाएगा। यही हमारे पास एक्सप्रेशन मिलेगा, ये एक्सप्रेशन हमको मिलेगा, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, यही एक्सप्रेशन आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है, समझो बात को। बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था। तो चलिए इसका हम लोग सब ग्राफ बनाने का कोशिश करते हैं। क्या आया एक्सप्रेशन, आई ऑफ टी इक्वल्स टू ई बाई आर ई टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई आर सी, और यहाँ पे क्या, टाइम और u ऑफ t, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सब y एक्सिस बनाएंगे, y एक्सिस के साथ x एक्सिस, यहाँ पे टाइम हो गया, ये हमारे पास i ऑफ t हो गया, ठीक है। और इसका ग्राफ कुछ माइनस एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, और ये हमारा जो पॉइंट है ये हमारा होगा e बाई आर, समझा बात को। माइनस एक्सपोनेंशियल का कुछ इस तरह से ग्राफ बनता है, ठीक है। और ये हमारा जो है, ये जो पार्ट है हमारा, ये क्या है, ये हमारा ट्रांजिएंट स्टेट है, क्या है, ये हमारा ट्रांजिएंट स्टेट है, समझो बात को। बहुत ही आसान है, क्लियर हो गया होगा।